धन्यवाद देता हूँ पिता इस सारी बातों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु जी की, जो अब तक परमेश्वर इस सत्य के भेद को नहीं जानते थे कि वैलेंटाइन पादरी था, परमेश्वर का सच्चा सेवक था, परमेश्वर के सत्य वचन को बताता था और किसी राजा से नहीं रहता था, किसी की चिंता नहीं करता था, सिर्फ इस बात की चिंता करता था कि परमेश्वर ने मुझको सामर्थ दिया, परमेश्वर ने मुझको चुना है। और पौलुस इस बात को बोलता है कि मैं उसके वचन को जब बोलूं तो ऐसे बोलूं जैसे उसका वचन सत्य वचन है, वैसी सामर्थ से लोगों तक पहुंचा सकूं। और प्रभु कहता है जो तुमने कानों कान सुना उसको छत पर चढ़ के चिल्ला करके लोगों को बताओ। तब वैलेंटाइन पादरी ने सत्य के वचन को बताया। वहां के लोग थे जो वे विचार में थे, जो उलझे हुए थे, जिनको इस बात का पता नहीं था। तब इस भेद को उसने बताया कि परमेश्वर ने कह दिया विवाह का बिच होना निष्कलंक होना चाहिए। जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले उससे वे विचार कर चुका है। तुमने सुना है पुराने नियम में लिखा है कि जो किसी स्त्री से वे विचार करे, किसी पुरुष से वे विचार करे, वो मार दिया जाए। पर मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई किसी स्त्री को या किसी पुरुष को कुदृष्टि डालते हैं तो अपने मन में उससे वे विचार कर चुके हैं। तो एक ऐसा भेद प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जो नया नियम प्रभु यीशु मसीह लेकर के आया। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, जितने लोग हैं अपने वचन को ध्यान से सुनो। और आज के बाद कम से कम जो मसीह के लोग हैं उनके लिए वैलेंटाइन डे का कोई मतलब नहीं है। सबसे मेन प्रेम जो यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह हमको दिया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वो जीवन दिया, वो सत्यता बताई, वो स्वतंत्रता दी जो कोई नहीं दे सका। मैं आशीष देता हूँ आप सबों को, जितने समय सुन रहे हैं मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ। परमेश्वर आपको हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने न दे। अब तक जाने अनजाने में गलती हुई कोई बात नहीं, आगे से आप ऐसी गलती ना करें। मैं प्रार्थना करता हूं यदि कोई नहीं समझ पा रहा, यदि किसी के लिए मुश्किल है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुए और आप सत्य की बात को जान करके स्वतंत्र हो जाए। और अब जो आज 14 फरवरी हम आज से प्रार्थना करना शुरू करें, उपवास में जाए, प्रार्थना करें। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़की है लड़का है, तो आप प्रार्थना करें। परमेश्वर ने कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हम फेसबुक पे ना ढूंढे या हम सोशल मीडिया से जीवन साथी को ना ढूंढे, पर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप जाएं। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए जीवन साथी ढूंढा, वो आपके लिए भी ढूंढ करके देगा। वो परमेश्वर ने कहा था आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अगर कोई बहन अकेली है, अगर अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो मैं प्रार्थना करता हूं आप बहन आपके लिए आप कहिए परमेश्वर से, इस वचन को पढ़िएगा और कहिएगा पिताजी परमेश्वर आपने कहा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो हव्वा तैयार की है। हव्वा कहे मैं किसकी पसली हूं प्रभु, मुझको बता। और खुदा आपको वैसा साथी देगा जैसा वो चाहता है, जैसा आप चाहते वैसा नहीं, क्योंकि उसकी योजना उत्तम है, बेस्ट है उसकी योजना। हम कई बार फेल हो जाते हैं, अच्छा ढूंढते हैं, अच्छी ढूंढते हैं, फिर भी कई बार हम दुख उठाते हैं। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को। और जैसे कि आज से उपवास शुरू है, आप उपवास में जाइएगा, प्रार्थना कीजिएगा। और 2024 के ये उपवास आप लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे। हमेशा आशीष का कारण होते हैं, इस बार विशेष होगी। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप सबको, जितने सुन रहे हैं उपवास में जाइएगा, प्रार्थना कीजिएगा, कुछ मत मांगे परमेश्वर से, उस वचन को रखिएगा और परमेश्वर के सत्संगति कीजिएगा। परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहता है, वो बेस्ट देगा आपको। यीशु मसीह के नाम में मैं खुदा का खादिम होने के नाते आशीष देता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दे चुका। हर सुनने वाले को मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर सुनने वाले को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।